साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत है। तो साथियों आज अपने जो एक नई सीरीज़ है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ के अंतर्गत हम साथियों हिंदी व्याकरण के जो पुराने पेपर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है वो करेंगे। चाहे वो पेपर आरपीएससी का पेपर हो, चाहे आरएसएसबी बोर्ड का पेपर हो, इन दोनों ही संस्थाओं के जो पेपर हैं तो उनमें जो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनका अध्ययन लगातार अपने इस सीरीज़ के अंतर्गत करते रहेंगे। तो जिन साथियों के हिंदी व्याकरण का कोर्स किसी वैकेंसी में यदि लगता है तो वो इस सीरीज़ को लगातार देखते रहें। तो इस सीरीज़ का आज अपने ये पहला वीडियो है वो करने जा रहे हैं। तो ओरिजिनल पेपर की पीपीटी के माध्यम से अपने इन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो जिस प्रकार से ये देख सकते हैं कि आज का जो अपने पास पेपर है वो है साथियों सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान में। तो उस सीईटी एग्ज़ाम में जो ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्ज़ाम हुए थे उन ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्ज़ाम में पहली जो ए सीरीज़ का पेपर है वो आज अपने करने जा रहे हैं। तो सीईटी में 4 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुए थे ग्रेजुएशन लेवल के, तो उनमें पहली शिफ्ट में 10 क्वेश्चन और प्रत्येक शिफ्ट में 10-10 क्वेश्चन है वो हिंदी के पूछे गए थे। कुल 40 क्वेश्चन थे। तो आज अपने ग्रुप ए का जो पेपर था ए सीरीज़ का उसका सॉल्यूशन है वो करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, अयादी स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं इनमें से 3 सुमेलित हैं यानी बिल्कुल सही है, और एक यहाँ पर जो असुमेलित है यानी गलत है उसका आपको चयन करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन लो धन इतर, इसका लवित्र बनता है, ये बिल्कुल सुमेलित है। और विधेय धन अक, इसमें साथियों विधेय में 2 मात्राएं आती है, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा विधेय विधेय और धन में अक आएगा। तो ये असुमेलित है। तो आपका जो 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलिए देखते हैं तीसरा ऑप्शन गो धन ऐषणा, इसका गवेषणा बनेगा और विनय धन आयक विनायक बनेगा। ये देखिए इस पर यहाँ पर जो आपकी मात्राएं हैं वो इस प्रकार से 2 मात्राएं हैं वो विधेय पर आएगी। तो बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सही सुमेलित है वो नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। 3 सुमेलित हैं और एक जो सुमेलित नहीं है वो आपको यहाँ पर अलग करना है। तो देखिए साथियों पहला ऑप्शन है स और स, यानी एक तरफ ये स है और एक तरफ ये मूर्धन्य स है। तो ये संघर्षहीन कहलाते हैं क्या? ये नहीं कहलाते हैं। तो इसमें पहला ये ऑप्शन है वो साथियों सुमेलित नहीं है। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आंसर होगा। आगे देखते हैं कौन सी ऑप्शन में क्या दिया है। ये और वह, ये साथियों अर्ध स्वर कहलाते हैं, ये बिल्कुल सही है। और च और छ ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ग और ग ये स्पर्श व्यंजन है। तो बी, सी और डी ये चारों विकल्प है वो सुमेलित है। ए ऑप्शन है वो स और जो ये मूर्धन्य स दिया है ये संघर्षहीन होकर के इन्हें उष्म व्यंजन है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में आपका एक ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द, यानी ये वाक्यांश के लिए एक शब्द जो टॉपिक है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें आपको पूछा है नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए जो एक शब्द का अपने प्रयोग करते हैं वो कौन सा होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा भरत वाक्य उसको कहते हैं। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। और विदूषक है वो साथियों कहा जाता है, नाटक में जो हंसाने वाला व्यक्ति होता है उसको विदूषक कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 134 नंबर क्वेश्चन वो आपके सामने है। देखिए निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो ये देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा, अपने देख लेते हैं, अवगत, अवलंब और अवसित, ये एक ऑप्शन है। इसमें दूसरा है विचारणीय, पारिवारिक और औत्पत्तिक,
अवधि, अवज्ञा और अवधूत, और फेनिल, शामिल और जटिल। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसमें जो सभी शब्द हैं उनमें उपसर्ग और प्रत्यय है वो लगे हुए हैं। इसमें विचारणीय में वी उपसर्ग है और अनीय प्रत्यय है, पारिवारिक में एक प्रत्यय है, औत्पत्तिक में भी एक प्रत्यय है और अ उपसर्ग है। तो इस प्रकार से जो बी ऑप्शन है उसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए 135 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने है, उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। तो ये अशुद्ध वाक्य है साथियों, इसमें दर्शनीय आ गया एक तरफ है और एक तरफ आ गया देखने योग्य है। तो इन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग है वो नहीं किया जाता है, तो इस तरह से यह अशुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप हो जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो अशुद्धि है वो है भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप नहीं लुप्त हो जाते हैं, इस प्रकार से ये आएगा, तो ये अशुद्ध है। और तीसरा है, उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। ये वाक्य है वो साथियों यहाँ पर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है डी, उसे परम सत्ता पर विश्वास है, ये गलत है, इसका सही होगा उसे परम सत्ता में विश्वास है। इस प्रकार से यदि लिखें तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है, पर की जगह यहाँ पर में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं, जो कि पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि जो एनसीईआरटी की कक्षा 9 से लेकर के जो 12 में जो वर्तमान में हिंदी व्याकरण की जो बुक लगती है, उस बुक में जो पारिभाषिक शब्दावलियां दी गई हैं उनका अपने चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, संगणक का है, जैसे सूचना सहायक का है, जूनियर अकाउंटेंट का है, उन सभी में पारिभाषिक शब्दावली का टॉपिक है वो लगता है। और विशेष करके ये जो 9 से 12 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, यहाँ से क्वेश्चन है वो पारिभाषिक शब्दावली के अक्सर उठाए जाते हैं। तो उस बुक का वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध है, वो आप देख सकते हैं 2 पार्ट में। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है, किस विकल्प में अलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द है वो सही है। यानी अलोकेशन का अर्थ है वो क्या होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा, एलोकेशन का अर्थ होता है नियतन, यानी लगातार, नियतन एलोकेशन का अर्थ होता है। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर जो नहीं शब्द है उसकी तरफ आप गौर करें, तो कौन से जो ऑप्शन है उसमें तत्पुरुष समास नहीं है वो आपको देखना है। सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त, अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, और ख्याति प्राप्त, इसका होगा ख्याति को प्राप्त, और शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र। तो साथियों यहाँ पर जो बी ऑप्शन है इसमें कर्मधारय समास है, न कि तत्पुरुष समास। अंधा है जो विश्वास, यानी यहाँ पर विश्वास की विशेषता बताई जा रही है, तो ये कर्मधारय समास है वो हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन में तत्पुरुष समास यहाँ पर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं, 138 नंबर क्वेश्चन। विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन आपको यहाँ पर करना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, आज्ञा का अवज्ञा, अधुना का नूतन, ये गलत है, अधुना का नूतन नहीं होगा, ये अधुना और नूतन दोनों आपस में पर्यायवाची है। अधुना का होता है पुराना, या फिर नूतन की यदि बात करें तो इसका हो जाएगा पुरातन, यानी ये दोनों आपस में पर्यायवाची हैं, न कि विलोम शब्द। अस्थि का नास्ति, ये ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन आपका उत्तर है वो नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, अधम का होता है उत्तम, और अज्ञ का विज्ञ, अगर का पश्च। इसमें जो साथियों तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, तो ये संगत विकल्प की यदि बात करें तो बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अद्वितीय का उपत्य का होता है, ये सही है। आगम का अनागत है वो नहीं होता, ये यहाँ पर गलत है। अबर का अन्य, ये भी यहाँ पर सुमेलित तीसरा ऑप्शन नहीं है। ग्राम का ग्राम्य नहीं होता, ग्राम का होता है नगर, और ग्राम्य का होता है नागर, तो ये भी आपस में पर्यायवाची हैं, न कि विलोम शब्द। उदात का अनुदात होता है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, तो इसमें ये सुमेलित नहीं है डी में। जो ग्राम और ग्राम्य है ये पर्यायवाची हैं आपस में।
तो 138 में साथियों जो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, इसके सभी जो विलोम शब्द है वो बिल्कुल सही लिखे गए हैं, तो ये संगत विकल्प है बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 139 नंबर क्वेश्चन। इसमें साथियों जो आपका आंसर आपको बताना है, असंगत विकल्प का आपको चयन करना है। उसने सेब खाया, ये सकर्मक क्रिया है, यानी इसमें सेब है वो कर्म निहित है। और पुलिस ने चोर पकड़वाया, तो इसमें पकड़वाया यानी ये है क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। और तीसरा है माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, इसमें असंगत विकल्प आपको बताना है, तो इसमें ये रंजक क्रिया नहीं है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर आंसर होगा, ये असंगत विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, ये अकर्मक क्रिया है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो 139 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस पेपर में 10 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे और 10वां क्वेश्चन है ये 140 नंबर पर। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण है वो नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है निंदित और चिंतन, दानवीय और मानवीय। तो ये निंदा से बना है, तो निंदा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, तो ये संज्ञा से निर्मित है। ये देखिए बी ऑप्शन चिंतन, ये साथियों चिंत धातु से बना है जो कि क्रिया का मूल रूप होता है, तो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। और दानव, इसमें दानव संज्ञा है, और मानव इसमें मानवीय में मानव संज्ञा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। तो साथियों इस प्रकार से ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो ए सीरीज़ का जो पेपर था उसका आपने सॉल्यूशन किया है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी कल, जो 131 बी सीरीज़ का जो पेपर था उसका अपने सॉल्यूशन करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें, और जो साथी आज चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसमें जो लगातार अपने हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन करते रहेंगे, खास करके वो साथी जिनका BSTC का एग्ज़ाम अभी होना है तो वो इन क्लासों को अवश्य देखें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।